औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा अल्लाहुम्मा या मुक़द्दिमुल अब्वाब व या मुसब्बिबुल अस्बाब व या मुदल्लिलिल हायरीन व तवक्कलतु अलैका या रब्बल आलमीन व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 11 से शुरू करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। यूसीकुम वसीयत करता है तुमको अल्लाहु अल्लाह फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के मामले में लिज़्ज़करी लड़के के लिए मिस्लु मानिन हज़्दिन हिस्सा है उनसे यानी दो लड़कियों का। फ़इन फिर अगर कुन्ना हो वो निसाअन औरतें फ़ौकस्नतैनी दो से ऊपर फलहुन्ना तो उनके लिए सुलुसा दो तिहाई मा तरका जो उसने छोड़ा व इन और अगर कानत हो वाहिदतन एक फलाहा तो उसके लिए निस्फ है यानी आधा है वली अबवई ही और वास्ते उसके माँ बाप के लिए कुल्ली हर एक के वाहिदिन एक के मिन हुमा उनमें से एक मिनट उनमें से मिन हुमा उनमें से सुदुसु छठा है मिम्मा उसमें से तरह का जो छोड़ जाए इन काना अगर लहू है उसके लिए वलदुन औलाद फ़इन फिर अगर लम नहीं यकुन लहू हो उसके लिए वलदुन कोई औलाद ववारिसहु और वारिस हो उसके अबवाहु उसके वालिदैन फली उम्मीही तो उसकी माँ के लिए सुलुसु तीसरा हिस्सा है। फ़इन फिर अगर काना लहू हो उसके वास्ते इक्वतुन भाई बहन या बहन भाई फली उम्मीही तो उसकी माँ के लिए सुदुसु छठा हिस्सा है। छठा हिस्सा समझ में आ रहा है क्या पढ़ रही? छठा हिस्सा है। मिन बादी बाद इसके वसीयत पूरा करने के यूसी जो वसीयत कर जाए बिहा साथ उसके औदैनी या कर्ज की अदायगी के बाद अब आबा उकुम तुम्हारे आबाओ अजदाद व अपना उकुम और तुम्हारे बेटे ला नहीं तदरूना तुम जानते अय्युहुम कौन उनमें से अकरबु ज्यादा करीब है लकुम तुम्हारे लिए नफ अन नफे के लिहाज से फरीदतन फरीजा है मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है अलीमन इल्म वाला हकीमन हिकमत वाला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज की आयत तो बहुत ज्यादा मुश्किल है तो इसलिए जरा गौर से सुनना मैं क्या क्या बताते चले जा रही। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू करते हैं यूसीकुम वसीयत करता है अल्लाह। देखो ये सारे पॉइंट्स लिखने के हैं, लिखने कलम तो है ना, जैसे एक आलिम के बारे में आता है बिकंदी जो सलफ़ सालिहीन में से तो बहुत बड़े आलिम थे। वो लिख रहे थे, एक बार उनके उस्ताद पढ़ा रहे थे और वो लिख रहे थे, अचानक से उनकी कलम टूट गई। हाँ, तो उन्होंने क्या किए, हाथ उठाया और बोले करके किसके पास एक दिनार में किसी के पास में कलम हो तो दे दो मुझे करके। सबने अपनी अपनी कलमें फेंकी। एक दिनार उस जमाने में क्या होते लोग लिखते थे, जैसे मैंने लिखी हूँ यहाँ पर, अगर आप देख सकते तो मैंने इतना सारा लिखी हूँ माशाल्लाह इसमें। तो अगर आप पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो सब कुछ चला जाएगा ऊपर से, और फिर बाद में आप जो भी जितना भी आप यहाँ पर लिख सके लिखो, बाद में सुनने के बाद में लिखो जो भी है। यूसीकुम वसीयत करता है तुमको अल्लाह। यूसीकुम का मतलब क्या है? यूसीकुमुल्लाह का मतलब क्या है? वसीयत करता है तुमको अल्लाह फी औलादिकुम औलाद के मामले में, तुम्हारी औलाद के मामले में। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद तुम्हारी औलाद के मामले में तुमको क्या करता है? वसीयत करता है। इन हिस्सों की तकसीम को इल्मुल मीरास कहते हैं। विरसे की तकसीम को क्या कहते हैं? इल्मुल मीरास कहते हैं। ठीक है, और ये इल्म जो है इसका सीखना क्या है? इल्मुल फराइज है। ये जो इल्म है विरसे की तकसीम का इल्म को सीखना क्या है? इल्मुल फराइज है, फर्ज है या फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया किसको बोलेंगे आप?
माशरे में कुछ लोगों को इसका इल्म आना चाहिए, अगर नहीं आए तो अल्लाह ताला का अजाब आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म में से सबसे पहला इल्म जो उठ जाएगा वो यही इल्म है, इल्मुल मीरास का। आधे से ज्यादा मुसलमानों को मीरास के बारे में कुछ नहीं मालूम है, वसीयत के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। सब अपनी अपनी मर्जी की क्या करते हैं, वसीयत करते हैं। असल जो वसीयत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए खुद करके दे दी है हमको, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हमको वसीयत किसमें से करने की है? 1/3 हमारी जायदाद में से पूरा 1/3 जो हिस्सा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे भी कम हो तो ज्यादा अच्छा है। 1/3 से भी कम में क्या करना चाहिए? वसीयत करना चाहिए। और वो वसीयत किसके लिए करना चाहिए? जो अपने सगे रिश्तेदार नहीं, औलाद के लिए नहीं। औलाद के लिए तो अल्लाह ताला ने बोल दी ना यहाँ पर, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह ताला ने तो वसीयत कर दी हमारी औलाद के बारे में। अब हमको अपनी औलाद की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम मरेंगे तो क्या करेंगे? मुफ्ती बैठेंगे और बैठकर जो कुछ भी है हमारी जायदाद में वो सब सामने रख दिया जाएगा और अपनी हमारी औलादों को क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तो औलाद की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, 1/3 जिसकी अथॉरिटी हमको मिली है, 1/3 पोर्शन जो है, उसमें आप किसी को वसीयत कर सकते, समझे? जैसे कि मेरा कोई ऐसी चीज है, जैसे अभी मेरी किताबें हैं, मेरे मरने के बाद किताबें क्या होंगी? मेरे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मुझे नहीं मालूम, तो मुझे इसकी फिक्र होनी चाहिए कि नहीं, यही तो मेरी जायदाद है। हाँ, मेरे मरने के बाद इन किताबों का क्या होगा? अगर मेरे बच्चे इस लायक है कि वो पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुझे क्या करके जाना चाहिए? लिखकर जाना चाहिए कि ये फला मदरसा में क्या कर देना, ये किताबें दे देना। आ रहा है समझ में? जो मेन जो चीजें है उसके अंदर मैं क्या करूंगी? अपनी वसीयत करके जाऊंगी। और अगर कोई वसीयत करने का इरादा करे तो उसको 2 दिन से ज्यादा वसीयत के लिए नहीं ठहरना चाहिए। और 1/3 में से आप किसी मदरसा में दे सकते हैं, या कोई ऐसा पोता पोती नाते नवाज कोई ऐसा हो जो जिसको, देखो सबसे पहले तो वसीयत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली बात तो ये इल्मुल फराइज है, या फर्ज किफाया भी बोल सकते हैं, कि कुछ लोग माशरे में इसको सीखना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों में से किसी एक बच्चे को तो ये जरूर सिखाओ। बाकी सारी चीजें तो हम लोग सिखाते ही थे, लेकिन एक को स्टडी के लिए भेजना चाहिए और उसको सीखने की जरूरत है कि विरासत ये जो विरासत जो होती है इसकी तकसीम कैसे कैसे की जाए। लड़की को कितना हिस्सा मिलेगा, लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा, माँ बाप को कितना है, बीवी को कितना है, शौहर को कितना है, भाई बहन को कितना है, ये सारी चीजें क्या होना चाहिए? कम से कम किसी ना किसी को तो माशरे में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पूरी माशरे को क्या है? नुकसान है और अल्लाह ताला का अजाब है इसका। इसीलिए आज हमारे मुसलमानों में अक्सर लोगों को मालूम नहीं है इल्म मीरास के बारे में। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, ठीक है? विरासत की 3 बुनियादें हैं। विरासत या विरसे की क्या है? 3 बुनियादें हैं। इसको हमेशा याद रखना, किसकी बुनियाद पर आप विरासत की तकसीम करेंगे। सबसे पहले तो कराबतदारी। कराबतदारी यानी कि रिश्तेदार में से भी सबसे करीब, अकरबून, सबसे करीबी रिश्तेदारों को विरसा मिलेगा। करीबी में कौन कौन आते, वो भी हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। दूसरा है जरूरत, किसकी कितनी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से क्या होगा? विरसे की तकसीम होगी। और तीसरा है तकसीम दौलत, यानी कौन किसका कितना और क्यों वारिस होगा। क्या बताई मैंने? पहला है कराबतदारी, दूसरे क्या है? जरूरत, जरूरत, और तीसरा क्या है? तकसीम दौलत, तकसीम दौलत, ठीक है? पहले देखी जाएगी रिश्तेदारी कि कौन सबसे करीब है। जैसे अगर बीवी है, बच्चे हैं, बच्चे सबसे पहले आते हैं, आगे आते हैं। हाँ, बीवी से भी पहले कौन आते हैं? बच्चे आते हैं, बच्चों को ज्यादा देखा जाएगा। हाँ, अभी माँ बाप है और बच्चे हैं, बीवी नहीं है, माँ बाप है और बच्चे हैं, और वो मर गया, तो पहले किसको जाएगा? माँ बाप को जाएगा या बच्चों को जाएगा? कितने लोग बोलते बच्चों को जाएगा? बच्चों को भी जाएगा जैसा। हाँ, ज्यादा किसको जाएगा, बच्चों को कि माँ बाप? क्यों? सवाल क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी बाकी है ना। हाँ, मतलब अभी अभी छोटे हैं, ये दैहिक हो गए। हाँ, तो
यही चीज है गलती कि पहली चीज देखी जाएगी रिश्ते और दूसरी चीज देखी जाएगी जरूरत। जरूरत किसकी कितनी ज्यादा है, ठीक है। बच्चों को ज्यादा जरूरत है ना, अभी वो पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई होगी, सब होगी, तो माँ बाप से ज्यादा किसका हक बनता है? बच्चों का हक बनता है, ठीक है। फिर तकसीम दौलत, दौलत में से हर चीज तकसीम होगी। अगर मरने वाले के जिस्म पे जो कपड़ा भी है वो भी सबकी रजामंदी से क्या होगा? दिया जाएगा जिसको देना है, ठीक है। कराबतदारी नंबर 1 में, कराबतदारी में कौन कौन से रिश्ते आते हैं वो भी लिख लो। कराबतदारी 3 हिस्से में तब वो होगी, तकसीम होगी। कराबतदारी को 3 हिस्से में तकसीम किया जाएगा। एक तो नसब, पहला क्या है? नसब। अब आप लिखेंगे कराबत और नीचे लिखेंगे एक, उसके अंदर सबसे पहला आएगा नसब। नसब में कौन है? माँ बाप औलाद। माँ बाप और औलाद सबसे पहले आते। माँ बाप को उसूल कहते हैं। माँ बाप को क्या कहते हैं? उसूल। माँ बाप को क्या कहते हैं? उसूल। असल रिश्ता, जो असल रिश्ता जो होता है वो कौन से होता है? माँ बाप होता है। जो जड़ है, बुनियाद है, कौन है जड़? माँ बाप है। माँ बाप क्या है? जड़ है, बुनियाद है। उसूल, उसूल, ठीक है। और वो असल जड़ है, वही असल क्या है? बुनियाद है, ठीक है। औलाद क्या है? औलाद को बोलते हैं अरबी में फुरू। क्या बोलते हैं? फुरू। फुरू बोलते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस किसको बोलते हैं? एक तो जड़ बुनियाद कौन बन गए? माँ बाप बन गए, और ऊपर की टहनियां और वो कौन है? बच्चे हैं, उनको फुरू कहते हैं। क्या? फुरू। हाँ, अरबी में ब्रांचेस, इंग्लिश में बोलेंगे ब्रांचेस। ब्रांचेस, टहनी, टहनी बोलेंगे, फुरू, इंग्लिश में ब्रांचेस। हवाशी, और उसके आगे जो रिश्तेदार है माँ बाप और औलाद के अलावा उसको हवाशी नहीं, फुफू खाला नहीं आते, उसमें भाई बहन, भाई बहन आते, ठीक है। फुफू खाला तो बहुत दूर चले गए। हवाशी, हवाशी, हवाशी। नसब के अंदर भी ये 3 तकसीम होगी। तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं हम, हाँ? समझ में आ रहा है आपके? पहले हमने क्या देखे थे विरासत के अंदर? हवाशी नहीं, हवाशी। हवाशी। मुश्किल हो रही है क्या? देखो, तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं हम। पहले हमने विरसे के अंदर 3 तकसीम की। पहले क्या है? कराबतदारी देखी जाएगी, फिर जरूरत देखी जाएगी, फिर माल की तकसीम देखी जाएगी, ठीक है। अब हम पहले पॉइंट को लेते हैं, कराबतदारी। कराबतदारी में सबसे पहला पॉइंट क्या है? नसब। नसब के अंदर कौन सबसे पहले आते हैं? माँ बाप। माँ बाप क्या है? उसूल है, ठीक है। माँ बाप क्या है? उसूल है। और फिर बच्चे क्या है? फुरू है। औलाद क्या है? फुरू है। और उसके आगे भाई बहन कौन है? हवाशी। हाँ, अगर माँ बाप है तो वो क्या है? उसूल है, ठीक है। बच्चे नहीं है, सिर्फ माँ बाप है, तो फिर से जायदाद किसको जाएगी? माँ बाप को जाएगी, ठीक है। हाँ, और अगर बच्चे हैं और माँ बाप है तो पहले किसको जाएगी? बच्चों को जाएगी, ठीक है। और फिर अगर माँ बाप और बच्चे दोनों ही नहीं है तो फिर किसको जाएगी? हवाशी को जाएगी। माँ भाई बहन। आसान है? आसान है कि मुश्किल है? आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही मेरे को डर लग रहा था क्योंकि ये थोड़े पॉइंट जरा, ठीक है। अब कराबतदारी में नसब के बाद में आता है निकाह। नसब हो गया, अब निकाह को देखा जाएगा। निकाह, निकाह की बुनियाद सही होनी चाहिए। निकाह के सारे अरकान जो है वो पूरे होने चाहिए। निकाह के कौन कौन से अरकान है? हाँ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। निकाह दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। सही निकाह के साथ कोई किसी की बीवी या शौहर हो, सही निकाह के साथ, सही, हाँ, जिसके अंदर क्या है? मेहर भी आ जाता है और शौहर के साथ में रात रुकना भी है। हाँ, वो शौहर आपका हकीकी शौहर होना चाहिए कि खाली शादी कर दी और बीवी कमरे में नहीं आने देती है तो वो शौहर नहीं कहलाया जाएगा, वो रिश्ता नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग ऐसे भी शादी करते हैं, हाँ? दिखावे के लिए। तो हकीकी शादी होनी चाहिए, असल निकाह होना चाहिए, सही निकाह। अगर निकाह के बाद तलाक दे दी गई हो, लेकिन तलाक रजी हो, तलाक रजी किसको बोलते हैं? हाँ, तलाक का कानून क्या है?
और तलाक मर्रतान, तलाक क्या है? 2 मरतबा, 1 मरतबा तलाक दिया, फिर इद्दत गुजरी, फिर अगर चाहे तो वो रुजू कर ले, या वो अगर इद्दत गुजरने के बाद में रुजू नहीं कर सकता, इद्दत से पहले पहले अगर रुजू कर ले तो क्या हो गया, वो वापस आ जाएगी उसके निकाह में। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई और तलाक रुजू नहीं किया तो वो तलाक हकीकी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, सामने वाले ने इद्दत नहीं करे तो हाँ, 1 तलाक, 2 तलाक, तीसरी तलाक के बाद में भी अगर वो 3 तलाक हो जाए अगर पूरी, तो फिर क्या होता है, रुजू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर तलाक़े रजी है, अगर तलाक़े रजी है, क्या बोल रही हूँ मैं, गौर से अगर निकाह के बाद तलाक दे दी गई लेकिन तलाक रजी है, हाँ, और शौहर रुजू कर सकता है, शौहर क्या कर सकता है, रुजू कर सकता है, लेकिन रुजू भी कब करे, इद्दत के पहले पहले, इद्दत गुजरने के बाद में रुजू भी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी इद्दत गुजरी नहीं है, अभी इद्दत गुजरी नहीं, अभी समझो किसी का शौहर है, उसने तलाक दिया और वो इद्दत में है वो औरत, अभी वो सोच रहा है कि रुजू करूंगा, लेकिन उससे पहले ही उसकी वफात हो गई, मर गया, रुजू करने से पहले मर गया, तो अब उस औरत को विरसे में से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं नियत थी ना उसकी, रुजू करने की नियत थी, इद्दत भी पूरी नहीं हुई, हाँ, अगर इद्दत पूरी हो गई तो नहीं मिलेगा। सब आप समझ में आ रहा है? पक्का? अगर मैं इसीलिए इतना डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि आप किसी को बता सकते हो ये मसले। हाँ, इंशाल्लाह। वो कैसा है मालूम, ये मसले ना आम लोगों को नहीं पता है, और इसीलिए क्या होता है, कभी कभी बेचारी औरत को तलाक होती है, अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई है उसकी, अभी रुजू करने का वक्त है उसके पास में, लेकिन शौहर इंतकाल कर गया, तो उसके माँ बाप बोलते कि तलाक दे दी थी, अब इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप बोल सकते कि अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, कुरान में ऐसा है, हाँ, अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी तो उसको विरसे में से मिलेगा हिस्सा, अगर इद्दत पूरी हो गई है तो उसको विरसे में से हिस्सा नहीं मिलेगा। देखिए कितना मुश्किल है ये सारी चीजें तो हम सोचते ही नहीं है, और ये लोग नहीं देने के बाद बदल देते हैं, हो गई ये देख, उसको देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अभी तो 1 महीना भी नहीं गुजरा, अभी तो 1 महीना भी नहीं गुजरा तलाक दिए हुए, अभी तो उसकी इद्दत ही नहीं गुजरी, और उससे पहले ही वो फौत हो गया, अगर तो वो तो रुजू कर सकते थे ना एक दूसरे आपस में, पहले तो माँ बाप ही रुजू करने देते नहीं है, वो तो 1 तलाक भी बोला अगर शौहर ने तो समझते कि हो गई तलाक, या 1 बार में 3 तलाक देना क्या है, लानत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 बार में तलाक 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 बोल के तलाक दे देना, ये लानत है, नहीं होती। इसलिए देखो अल्लाह के रसूल ने ये बात पहले ही बता दी थी कि इल्म में से सबसे पहला इल्म जो उठ जाएगा वो इल्म मीरास है। बहुत सारे लोगों को मीरास के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसीलिए क्या हो रहा है आज हमारे माशरे में, एक तबका बहुत पैसे वाला होते जा रहा है और एक तबका गरीब से गरीब होते जा रहा है। पहले तो माहिर की भी अहमियत नहीं थी, आप समझो 8-10 साल के लोगों को माहिर की अहमियत समझ में आई, क्योंकि अभी माशाल्लाह अभी जोर पकड़ रहे ना हम लोग, अल्लाह ताला का दीन जो है, हाँ, अब ये चीजों को पकड़ के बताया जा रहा है, ये हर चीज को, पहले तो मत करने की रहती। अच्छा, तलाक रजी है और शौहर रुजू कर सकता है अभी, और इद्दत नहीं गुजरी तो विरसे में उसका हिस्सा होगा, और अगर इद्दत गुजर चुकी है तो तलाक बाइन है। तलाक रजी और तलाक बाइन में फर्क क्या है? तलाक बाइन कब होता है? जब इद्दत गुजर गई, तो वो तलाक बाइन हो गया, अब वो रुजू नहीं कर सकता और उसको पैसा भी नहीं मिलेगा विरसे में से कुछ। तलाक बाइन किसको बोलते हैं? इद्दत गुजर गई तो तलाक हो गई। हाँ, ये याद रखना, तलाक रजी यानी कि रुजू करने वाला तलाक, और तलाक बाइन यानी कि इद्दत खत्म और तलाक पक्की हो गई। ठीक है, तो अगर तलाक बाइन हो गई तो उसको विरसे में से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वारिस नहीं होगी औरत। अगर अक्द हो चुका है और रुखसती नहीं हुई, अब किसको बोलते हैं? हाँ, हो चुका है और रुखसती नहीं हुई तो भी हिस्सा होगा। शादी हो गई,
हाँ एक बार हाँ उसके लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं हम्म, तलाक में, फिर भी 9 महीने साल तो वो चलता है। हाँ तो अभी तलाक नहीं हुई ना। हाँ अच्छा, अगर खुला लेना चाहे लड़की तो फिर मेहर मिलेगा या नहीं मिलेगा? खुला दी लड़की ने अपनी तरफ से तो शायद नहीं देना चाहिए। नहीं मिलेगा, बल्कि नहीं, और तो वो उल्टा, जबरदस्ती ले ली ना। बल्कि और उल्टा खुला लेने के लिए, खुला जब वो डिमांड करेगी ना, तो खुला ले रही हूँ मैं करके, मुझे इस आदमी के साथ में नहीं रहना है, अब शौहर उसको क्लेम कर सकता है कि मुझे मेरी हाँ। चीजें जो भी मैंने दिया वो सब वापस कर, तब मैं तुमको खुला दूंगा। उसकी मर्जी से ले ली ना वो। वो अपनी मर्जी से ले रही है ना तलाक, तो फिर क्या होगा, शौहर डिमांड करेगा कि मैंने जितना भी सामान, पैसा, हार, जेवर जो कुछ भी किया है वो सब वापस करो, जब तुम वापस करेंगे तब मैं तुमको खुला दूंगा। समझ में आया? ये फर्क है खुला में और तलाक। नहीं कबूल किए तो नहीं होगी तलाक। नहीं, जब तक शौहर कबूल नहीं करेगा, जब तक, अगर खुला करना है तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे शौहर को, या कुछ देना पड़ेगा जिससे कि वो खुद राजी हो जाए। लेकिन क्यों देना है औरतों को, क्यों इतना वो है करके समझ नहीं। हाँ हाँ, कभी कभी और शौहर लोग भी बदमाश रहते हैं, जिसकी वजह से औरत लोग बेजार होकर खुला मांगने की कोशिश करते हैं। हाँ फिर है, ऐसे भी कानून है, मुफ्ती है, इन लोगों के पास। हाँ शौहर ने ही कबूल करना चाहिए, शौहर डिमांड नहीं करेगा आपके वहाँ पर सामने से। जैसा तलाक के वक्त मेहर मिलता है किसको, औरत को, बीवी को मिलता है, वैसे खुला के वक्त शौहर भी अपनी तरफ से डिमांड कर सकता है कि मेरे को कुछ नहीं रहा, तो फिर वो मुफ्ती के सामने जाकर दोनों भी बैठकर वो आपस में सुलह कराए या कुछ कराए, और उससे होगा फिर कोई ना कोई कंडीशन से कि मैं नहीं रह सकती। और कोई जोर जबरदस्ती का रिश्ता तो हो नहीं सकता किसी के साथ में। जो होनी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो खादिमा थी हजरत आयशा की, बरीरा, उनकी शादी, जब वो खादिमा थे तभी उनकी शादी एक नौकर से, एक गुलाम से होती। जब वो हजरत आयशा उनको आजाद कर देते बरीरा को, उसके बाद में वो क्या बोलते करती कि मैं इस आदमी के साथ में नहीं रहना चाहती क्योंकि एक गुलाम है, मैं आजाद हूँ। और उनके शौहर उनके पीछे पीछे गलियों में कसीदे पढ़ते हुए घूमते रहते, तो जबरदस्ती तो शादी नहीं रख सकते ना। जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा और ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल है। जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा गुलाम थे और ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या थी, कुरैश मक्का के सरदारों में से बेटी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार। हाँ फिर ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी किससे हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, है ना, कुरान में आता है ना, वाइदा फरक का ज़ैद, हाँ वो अल्लाह ताला की तरफ से हुई थी। और हम जानते हैं कि आपके दिल में क्या है, वो भी पूरी आयत कुरान में आई है। हाँ तो जब जैद फारिग हो जाए ज़ैनब से तो क्या करो, तुम निकाह कर लो लड़की। वो ऐसा होता है, देखो कभी कभी माशरे में क्या होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी लड़की पैसे वाली है तो हम किसी गरीब लड़के को ढूंढ के शादी कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि आप शादी तो कर देंगे पर वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको क्या, किस चीज की आदत हो गई है, ऐशो आराम की आदत हो गई है। तो आप एकदम से अचानक से किसी चीज को ऊपर बढ़ती हुई चीज को, तो इसीलिए क्या देखने को कहा गया, हसब नसब, मालो दौलत, खूबसूरती, ये सारी चीजों को भी, अगर शौहर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लड़की कैसी भी है, नहीं हमको तो सादी सीधी लड़की चाहिए बोल के लेकर आ जाते, फिर बाद में क्या होता है, लड़का क्या करता है, दूसरी शादी कर लेता है कि मुझे तो पसंद ही नहीं थी, मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी। तो वालिदैन को भी क्या करना चाहिए, सोच समझ के शादी करना चाहिए, बच्चों पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए हमको माँ ताबा लकुम, अल्लाह ताला ने खुद ही बोल दी कि पसंद हो। हाँ मसना व सुलासा व रुबा, इधर से भूख लगी है, कुछ नहीं करता, ठीक है। तो तलाक बाइन और तलाक रजी में फर्क मालूम पड़ गया आप लोग को। तलाक बाइन कब हो जाती है, जब इद्दत खत्म हो, तो फिर उसको विरसे में से हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर अकद हो चुका है और रुखसती नहीं हुई है तो भी हिस्सा होगा। अकद सही होना चाहिए, अकद सही यानी कि सही तरीके से क्या होना चाहिए, उसमें महर और ये सारे कानून क्या होना चाहिए, वली, ये सारी चीजें होना चाहिए, समझ में है, गवाह, हाँ हाँ हाँ, तो वैसा सब। पहला था नसब, दूसरा था निकाह और तीसरा है बिला। तीसरा क्या है, बिला।
विला क्या है? ये अभी के जमाने में नहीं है, पहले जमाने में था। पहले जमाने में गुलाम होते थे ना, विला। गुलाम अगर फौत हो जाता था तो उसकी जायदाद किसको चली जाती थी? मालिक को चली जाती थी। उसके रिश्तेदारों को नहीं जाती थी, बल्कि किसको चली जाती थी? उसके मौला को, उसके मालिक को चली जाती। लेकिन अगर मौला फौत हो जाए तो उसकी उसकी जायदाद गुलाम को नहीं मिलेगी। समझना है? ये कानून कब था? जब गुलामी का सिस्टम था। अब गुलामी का सिस्टम तो नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो है, ये अपने को नहीं भी याद रखे तो भी चलता, लेकिन पुराने हिसाब से याद रख सकते। हाँ, तो जायदाद घर वालों को नहीं जाएगी, बल्कि किसको जाएगी? उसके मालिक को जाएगी। मालिक मर जाए तो गुलाम को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, मालिक की दौलत तो उसके अपने घर वालों को जाएगी ना, गुलाम को नहीं जाएगी। ठीक है, तो पहला हिस्सा कराबत का मैंने बता दिया आपको। हिस्से की 3 बुनियाद है: कराबत, जरूरत और तकसीम दौलत। पहले कराबत में नसब, निकाह और विला। नसब, निकाह और विला। नसब में सबसे पहले माँ बाप है। ठीक है, माँ बाप कौन है? उसूल है। बच्चे क्या है? औलाद क्या है? पुरू है। और इन दोनों के बाद में कौन आता है? हवाशी। हवाशी यानी कि भाई बहन। ठीक है, फिर उसके दूसरे नंबर पे निकाह। निकाह सही होना चाहिए। ठीक है, निकाह सही होना चाहिए। निकाह के सारे कंडीशन होने चाहिए। निकाह अगर अगर तलाक हो जाए और तलाक रजी है तो क्या होगा? उसको विरसा मिलेगा। लेकिन अगर तलाक बाइन होगी तो क्या होगा? विरसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो निकाह है वो अक्द हो गया और रुखसती नहीं हुई, अक्द हो गया और रुखसती नहीं हुई, तब भी विरसे में क्या होगा? विरसा मिलेगा। अब अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आए तो आप बता सकते कि नहीं बता सकते? अरे अक्द हो गया था, रुखसती नहीं हुई, 6 महीने हो गए, रुखसती नहीं, हमने तो सोचे थे 6 महीने के बाद में रुखसती करेंगे, लेकिन लड़के का इंतकाल हो। हाँ, तो घर वाले तो बोलेंगे वो तो रुखसती ही नहीं हुई, तो हम क्यों देंगे विरसे में से? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अब हो गया था, इसके मतलब ये है कि आपको विरासत में से उसको हिस्सा देना पड़ेगा। अब ये सारे पॉइंट जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं मालूम होने की वजह से क्या होता है, कितने सारे रिश्तों में खराबी हो जाती है। तो इसको गौर से और समझ के, और आइंदा अपने सामने अगर कोई ऐसा केस आए तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में ये सारी चीजें फरमा दी। तुम्हारे औलाद के लिए अल्लाह ने वसीयत कर दी। अल्लाह ताला ने औलाद की जिम्मेदारी ले ली है, तो तुमको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह से बेहतर कौन तकसीम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद को जाया होने नहीं दे। हम पूरी जिंदगी फिक्र करते हैं हमारी औलाद का क्या होगा, मरने के बाद हमारी औलाद का क्या होगा। अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ले लिया, कुछ नहीं होगा। कभी तलाक छोड़ दिया, बाद में अपना तलाक नहीं हुआ, वैसे छोड़ दिए, वापस अपना रहे। हाँ, हाँ, तो अगर वो लड़की की भी शादी में वो नहीं हुई है और वो इंतजार में बैठी हुई है तो जा सकती है अपने शौहर के पास में खुशी से। लेकिन अगर लड़की राजी नहीं है जाने के लिए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो देखो, कोई भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि एक औरत अपनी शौहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, जंग के लिए भेजते थे ना, जंग के लिए भेजते थे। तो आपने अपनी बेटी से पूछे, हजरत हफ्सा से, तो उन्होंने बोले 4 माह से ज्यादा भी नहीं। तो आपने हुक्म दे दिए थे जंग पे जाने वालों को कि 4 महीने के बाद में कोई भी जंग पर नहीं जाएगा, सिर्फ 4 महीने तक आप जंग कर सकते। उसके बाद एक 4 महीने को आप पकड़ के रखो। दूसरा क्या है? 7 साल, 7 हाँ, नहीं 60 नहीं, 7, हाँ 7 ईयर्स, इसको आप पकड़ के रखो। ठीक है, बहुत टाइम हो जाता है ना तो फिर वो उन्स नहीं रहता। कभी-कभी ऐसी जिंदगी खत्म होते ख्वाहिश नहीं, वो शौहर आपको अजनबी लगने लगता है। ऐसा कभी ऐसा हुआ था, शोहर गम जाए, अच्छा, अब औरत इंतजार करती है तो वो गम गए,
वो यानी हद तक बुद्धि तक मिल गए तो फिर वो तो उसके शौक से हाँ करना चाहिए ना, अपने तो करने चाहिए। एक सहाबी के बारे में नहीं आता है करके कि हज़रत तलहा रजी अल्लाह तलहा हज़रत तलहा रजी अल्लाह तआला का किस्सा है ना कि वो तलहा नहीं और एक कोई दूसरे सहाबी वो जाते जंग के बाद 30 साल के बाद में आते हैं 30 साल एक बेटा रहता 30 साल के बाद में आते और उनके घर में दाखिल होते उनकी बीवी से पूछते कि मेरा बेटा कहाँ है, तो बोलते जाओ आपने मुझे कुछ 30 दिनार के कुछ देकर गए थे, वो उसका हिसाब मांगते, तो बोलते जाओ वहाँ पर आपका हिसाब है वो मदरसा में है। तो मदरसा के अंदर जाते तो वहाँ पर एक जवान खूबसूरत लड़का बैठा रहता और सबको तालीम देते रहते बिठा के, तो बोलते ये वो जो पैसे आपने दिए थे ना ये वो है मेरा बेटा जिसको मैंने क्या बना दिया आज हाफिज़े कुरान, मैंने सही जगह पर आपकी दौलत लगाई, समझे। तो ऐसी भी नेक बीवियां थी और उसमें मतलब अपने शौहर के ऊपर ईमानदारी भी रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये देखो हाँ नहीं अल्लाह का देखो शौहर अगर शौहर को अल्लाह ताला दिल किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला कभी भी रहम कर सकता है। अभी मैं ना सही बता रही बल्कि कि मैं अभी खुद ही किसी को अभी बता रही थी बल्कि कि औरतें कैसी हो जाती है अपने शौहर के लिए एकदम ऐसे पॉजेसिव बोलते नहीं क्या कि मेरा शौहर इधर तो नहीं चले जाएगा, मेरा शौहर उधर तो नहीं चले जाएगा, मेरा शौहर ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, हमेशा ये फिक्र में रहते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस में रहते हैं और हमेशा और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी रिश्ता है जिंदगी में, कोई भी रिश्ता माँ बाप हो, भाई बहन हो, बेटे बच्चे हो, शौहर हो, कोई भी हद से ज्यादा मोहब्बत है ना अल्लाह से दूर कर देती है। समझ में, आप जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना अल्लाह आपको उससे दूर कर देगा। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत, क्या हुआ अल्लाह ताला ने दूर कर दी। एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती। जिस दिन आप अपने दिल में से उस मोहब्बत को निकाल के फेंक देंगे अल्लाह ताला उस मोहब्बत को आपके पास वापस लेकर आए। ये अल्लाह ताला का उसूल है, ये अल्लाह का कानून है। आप अपने आप को अल्लाह को दे दो, अल्लाह ताला वो चीज आपको दे देगा जिसके लिए आप हमेशा से तड़पते थे। और फिर वो कैसा हो जाएगा, मैं जुलेखा के बारे में मुझे उतना नहीं मालूम है कि जुलेखा की क्या हकीकत है, नाम आया है कुरान मजीद में लेकिन इतना कोई तफसील नहीं है। लेकिन जुलेखा के बारे में क्या आया करके कि एक वक्त था जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेइंतहा मोहब्बत करते और यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और उन्होंने पकड़े और उनकी कमीज जो है वो पीछे से फट गई। जब जुलेखा एकदम जवान हो गई और फिर आपने निकाह किए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, बाद में एक दिन जुलेखा इबादत नहीं लगे, अब जुलेखा इबादत गुजार, अब अल्लाह ताला आ गया दिन में और यूसुफ की मोहब्बत निकल गई और यूसुफ हाजिर है सामने अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद बोलते हैं कि क्या बात है करके आजकल तुम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं करती। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अब जुलेखा भाग रहे और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पीछे से कमीज पकड़े और वो पड़ गई। समझ में आया? किसी भी शय से, दुनिया की कोई भी चीज, कोई जरूरत नहीं अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने की। इस बात को अपने दिल में कस के बिठा लो, चाहे दुनिया, मैंने क्या बताई मुझे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, शादी हो, बारात हो, मैयत हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, नमाज नहीं छोड़ने की। पहला हक अल्लाह का, ठीक है। जैसे ही आप ये काम करना शुरू करेंगे ना, वही रिश्ता जिसके लिए आप पहले भागते थे जुलेखा की तरह, आज वही आपके पास में बैठा है यूसुफ। अल्लाह को मदद कर देगा। हाँ, और एक चीज मैं बताती हूँ ट्रिक, अब ये मत बताना मैंने एक शर्त, सबसे अव्वल शर्त तो नमाज है, नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर देगा। दूसरी जो ट्रिक है, अल्लाह ताला ये बहुत प्यारा नाम है, एक अल्लाह ताला का बहुत महबूब और प्यारा नाम है, अंतल वदूद या अल्लाह, अल्लाह तू मोहब्बत डालने वाला है, अल्लाह तू मोहब्बत डालने। आप चाहते हो कि आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे, अंतल वदूद या अल्लाह, अल्लाह तू मोहब्बत डाल। कोई आप पर रहम नहीं करता, अंतर रहमान या अल्लाह, अंतर रहीम या अल्लाह,
आप घर में बैठे, आपको नहीं पता आपका शौहर क्या कर रहा है। हाँ, तो आप अल्लाह ताला के उन प्यारे प्यारे नामों से पुकारो अल्लाह को। और वो जो दुआ जो मैंने बताई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्ने अब्दिक, आ जाते हैं वापस में। हाँ, तो बिल्कुल देखो, एक चीज है करके जन्नत में रहने के लिए शौहर को पहली बीवी चाहिए। समझ में आया? हूरों में से भी ज्यादा हूर नजर आएगी। दुनिया में भले ही उसने उसकी कदर नहीं किया, लेकिन आखिरत में उसको वही मिले। तो ऐसा मसला कुछ भी नहीं है, बस खाली क्या होता है, बहुत बहुत वक्त गुजर जाता है ना, तो एक अजनबियत सी आ जाती है। एक्सेप्ट करने का, लोगों को माफ करना सीखने का, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, गफूर रहीम, लोगों को मौका देने का, लेकिन बेवकूफ नहीं बनने का। है कि नहीं? कुछ लोग बेवकूफी बनाते हैं। नहीं, अभी तो कोई कोई नहीं पहुंचा, बस वैसे होना, बच्चे करते जाके बोलिए दवा तो वही पर नेचर आए थे सबके साथ वो होता था, लेकिन आगे का कोई बच्चे का। तो उनकी दूसरी बीवी है क्या? जिंदगी अगर उन्होंने भाई नहीं सुनाया तो किस तरीके से बात है। अभी तक वो पैसे तो मोदी को आने का तो आएंगे, 2 दिन का होगा, 19 तारीख है, तो 2 दिन का होगा तो फोन आता तो कि मेरे पेंडिंग आ रहा है, इन लोगों से उनके पैसे खाने जिंदा होने के बाद में क्यों इस पर अल्लाह ताला कैसे दिमाग देखो मरे का सबर आ जाए नहीं, तो ये आजमाइश है ना अपनी जिंदगी के। रिश्ते क्या है ये? रिश्ते क्या, अलमालु वल बनूना। हाँ, ये क्या है? तुम्हारे लिए क्या आजमाइश? अल्लाह देखो हर नियामत में, ये जो अभी आपको नियामत मिल रही है ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं, यानी एक बारे में 3 देवांगी खाने से बात करने को हम का बात कर सकते थे, उनसे जान सकते थे, उनसे बोल नहीं सकते थे, एक बारे में होने की बात नहीं। घर के बाहर निकले ही ना, किसी चीज को देखी। देखो अल्लाह ताला हर किसी को उसके सब्र का अजर देता है। और जो नियामत अभी तो देखो, सबसे अच्छी मोहब्बत तो अल्लाह की मोहब्बत है। मैं तो ये मानूंगी सबसे अच्छी मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत। हाँ, अभी आप इसको पकड़ लेंगे, आपको सब रिश्तों पर सब्र आ जाएगा। याद रखी भी नहीं आती याद रखने की बात नहीं, अरे एहसास भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। बस अल्लाह की बोले वगैरह अब ज्यादा साल हो गए ना, अभी तो समय आ गया कि अब कुछ नहीं होता, सपना अल्लाह है, बना भी नहीं होता। अरे कभी नींद आती थी तो बाबा वो इंजेक्शन देते थे बोला। देखो, और मैंने तो एक खुशखबरी भी बताई थी ना आप लोगों को। खुशखबरी क्या है? मैंने बताई थी हजरत आसिया जैसी औरत को फिरौन जैसा शौहर मिला, ठीक है ना? तो अब अगर हजरत आसिया नेक औरत है, जन्नती औरत है, जो दुआ करते रहते जन्नत, अल्लाह मुझे तेरे घर के नीचे जन्नत बना दे, तो इतनी ऊंची जन्नत पे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे ना, मोतियों के महल है, ठीक है? तो और अजवाज मुतहरात है, बहुत सारी बीवियां है, ऐसी औरतें भी है जो दुनिया में क्या है, बहुत गमगीन है, सताई हुई है, वक्त की मारी है। जब ये अल्लाह के पास पहुंचेगी तो क्या ये ऐसी रहेंगी? अभी उसी में बच्चों के बारे में पढ़ रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं हमेशा ये मेरे दिमाग में रहता था, व्यक्ति की छोटे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं उनका क्या बनेगा करके। तो बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम उनकी हिफाजत करते हैं। जन्नत में एक पहाड़ है जहाँ पर वो रहते हैं। हाँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के कीड़े हैं, कीड़े, ये जो बच्चे हैं ना, ये जन्नत के कीड़े हैं। समझ में आया? और जब कयामत के दिन इनके वालिदैन वहां पर पहुंचेंगे ना, तो वो अपने माँ बाप का कपड़ा पकड़ लेंगे, दामन पकड़ लेंगे वो, और अल्लाह ताला से बोलेंगे जब तक मेरे वालिदैन को आप जन्नत में नहीं डालेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से।
तो वो बच्चे अपने माँ बाप को खींचकर किधर लेकर जाएंगे, जन्नत में लेकर, है कि नहीं? तो वैसी औरतों का भी है, अगर औरतें नेक है, आप नेक है, आप खुलूस है, आपका रिश्ता अल्लाह ताला के साथ में मजबूत है और आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर शौहर देगा। हज़रत उम्मे सलमा को क्या था, अबू सलमा से तो ज्यादा अच्छा शौहर मुझे मिल ही नहीं सकता। अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो हज़रत उम्मे सलमा ने क्या बोली, अबू सलमा से अच्छा कोई नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रिश्ता भेजे, नहीं। हज़रत उमर ने रिश्ता भेजे, नहीं करूंगी। हाँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए और बोले करके कि ऐसे नहीं बोलना, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्रिनी मुसीबती वक़्फ़िनी खैर। और ये वो तस्बीह है, जब भी आपको दुख होता है ना, अभी आप ये बोल भी रहे ना, आपको दुख हो रहा है ना अंदर से कि अल्लाह एक चीज ऐसी थी जो चली गई, जब भी दुख हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्रिनी मुसीबती वक़्फ़िनी खैर। ऐसा भी है ना कि अपने छोटे बच्चे के लिए मुसीबत उठाएगा, बच्चे बड़े उन्हें का मालिक करे, तो मुझे इससे बड़े मुझे पूरा होता है पार्टी तभी है ना, नाटी ना उनको भी नहीं कर भी नहीं है अपने हाथों। बहुत सारे लोगों का ऐसा गुजारना वाली। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बेटे दिया, मजबूत नियामतें दिया जो आपको ऐसा मजबूत करता। कुछ औरतें दुनिया में ऐसी है, मैं बता भी नहीं सकती करके, जो बहुत बुरे कंडीशन में रहती है। माशाल्लाह बच्चे भी अच्छा कि जरा कुछ और अपन बोलते हैं इन्नमाल उसरी युसरा, हर परेशानी के साथ क्या है, दो दो आसानी, दो दो आसानी। अल्लाह ताला ने जब आपको ये जो नियामत दिया ना, इसकी कदर करो। और इस नियामत के साथ में भी क्या है, आजमाइश है। उस दिन मैं पढ़ रही थी, जो पढ़ाने वाला है, जो पढ़ाने वाला है, जैसे मैं हूँ, अगर आप ये पढ़ रहे हैं और आप जाके किसी को बता रहे, जो पढ़ाने वाला है अगर वो खुद अमल ना करे तो कयामत के दिन अपने गोश्त को नोच नोच के खाएगा। ये बहुत बड़ी नियामत भी है और ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। हम सोचते हैं हम पढ़ लेंगे, हम आलिम बन जाएंगे, हम इसको जाकर बोलेंगे, उसको जाकर बोलना बहुत आसान है, इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। डिग्रियों की डिग्री ले लेंगे लेकिन इस पर अमल करना खास बात है, खास बात है। अब आप ये जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ये आप किसी की मैयत में जाओ और अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो आप सब बता कर देखो, मानेंगे आपकी बात? उस पर किसी को बोले कि तुम बढ़ जा सबर करो तो वो ठीक है, तुम्हारे पे थोड़ी बीती। हाँ, जब इनका माथा ऐसे बोल देती ठीक। और उनके इस जुमले पर अपने को क्या करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए तो है ना, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इन्नल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ। वो खुद पहले ईमान लाए। अब मेरा ईमान है कि ये जो बातें बताई जा रही है वो सब सही है। हाँ, इन्नल लजीना आमनु, हाँ, व अमिलुस सालिहात। अब खुद अमल करे, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं बिल्कुल ऐसी ही वसीयत करूंगी, ठीक है। व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक्की। अब दूसरों को भी जाके बता रहे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। वो गरीब मिस्किन औरत का क्यों आप हक मार रहे? सब, और सब सबसे बड़ी चीज है। हाँ, ये अभी आपके शौहर जिंदा है, खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ होता है तो उनके विषय में से आपको मिलेगा। ये आपका हक है क्योंकि तलाक नहीं हुई है। समाज में वो दुआ पढ़ा करने आता ना दिया ये दुआ में देखो, अल्लाह ताला ना आजमा कर अपने ना पैगंबर अलैहिस्सलाम को याद करने का, जब अपने ऊपर तकलीफ आए ना तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को याद करने का। हदीस शरीफ में आता है कि बनी आदम की औलाद आदम अलैहिस्सलाम की आदम अलैहिस्सलाम की कदो कामत आदम अलैहिस्सलाम। सूरत यूसुफ, सूरत किसकी, खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम। और दिल कल अय्यूब अलैहिस्सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन है? बीमारी में हाँ, ओफो, जिस इंसान की पूरी जमीन जायदाद सब बर्बाद हो गई, सारे बच्चे मर गए, बीवियां मर गई, बीमारी लग गई, लोग हिकारत की नजर से देख रहे, अलग थलग जाके रह रहे, इतने बीमार हो गए कि खुद उठ के चल भी नहीं सकते। हाँ, और जब दो आदमी आकर आपके पास ही बोल दे कि एक ने दूसरे से कहा करके कि
अय्यूब ने जरूर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर रहम नहीं करता। अब मैं ये बात जाके अय्यूब को बताऊंगा। हाँ, अब अय्यूब अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ा तो बोलते करके मुझे तो याद नहीं कि मैंने कौन सा गुनाह किया, ये याद है कि 2 शख्स लड़ते थे तो मैं उनकी तरफ से सदका दिया करता था। बताओ, दूसरे लड़ रहे और सदका कौन दे रहे? क्या ढीले। और उनको इस बात की फिक्र नहीं कि लोग उनको ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, बल्कि ये बोल रहे हैं कि रहमान रहम नहीं कर रहा, तू तो रहमान है। बहुत ये सुनने के बाद में दिल हिल गया, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से एक जुमला निकाले, रब्बी इन्नी मस्सनु दुर्री व अंता अरहमुर राहिमीन। अब मुझे तकलीफ हुई है जब लोगों ने तेरे रहमानियत पर क्या करे, उंगली उठाए, सवाल उठाए। मैं सज्जन जाके दुआ करी थी तो मेरे पास तकलीफ दूर हुई। वो जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला नहीं कबूल करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि आपकी दुआ इसलिए कबूल नहीं हो क्योंकि आपके हक में वो बेहतर नहीं है। एक चीज बदाहिर हमको क्या नजर आती है, बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन वह शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बुरी है। हाँ, इससे अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने इससे अच्छा बेहतर कुछ आपके लिए सोच के रखा होगा। देखो, हमको अल्लाह ताला के कामों पर, अल्लाह ताला की इस्तिताअत पर, अल्लाह ताला के जरा से भी शक नहीं आना चाहिए। क्या अल्लाह ताला अल अलीम नहीं है, अल खबीर नहीं है, अल समी नहीं है, अल बसीर नहीं है, हाँ, अल अलीम नहीं है, अल हकीम नहीं है? अल्लाह ये सारी सिफतें तेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और मुझे इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मेरे अंदर कमी है, मेरी कोई खता है। मेरी अपनी कोई खता है यार। वो मेरे से पूछते करके कि तुमको तो अल्हम्दुलिल्लाह घर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तुमको किस बात का स्ट्रेस है? स्ट्रेस जो डॉक्टर बोले ना, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है, स्ट्रेस किस बात का है? फिर मैंने बताई घर पर आके घर पे कि मुझे स्ट्रेस इस बात का नहीं हो रहा करके कि मेरा घर में कुछ हो जाएगा या बच्चों को कुछ हो जाएगा, ये सारी चीजों का नो प्रॉब्लम, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला इसको। स्ट्रेस किस बात का है? मैं दिन भर अपना जायजा देती हूँ, जब रात होती है तो मैं सोचती करती कि अल्लाह मैं वो कर ही नहीं पाई जिसका करने का तूने हुक्म दिया। माँ अबदना का हक का इबादी है, अल्लाह मैंने तेरी हक तो अदा ही नहीं करी पूरा दिन, इबादत का हक नहीं अदा कर पा रही अल्लाह। जो तो मुझसे चाहता है वो नहीं कर पा रहे। एक दिन आपकी छुट्टी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, पर वो छुट्टी मेरे ऊपर भारी गई है, वो दिन मेरे लिए भारी गया। अल्लाह मैंने तेरा हक अदा नहीं करी। अगर ये हर आलिम अगर अपने दिमाग में ये बात बिठा दे तो माशरे का निजाम ही कुछ अलग होगा। हाँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी बोलता है कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। 3 दिन तक ना, कौन खड़े हैं वहां पर? आपका कुछ नहीं गया, बोलने वाले का कुछ नहीं गया, पर आजमाइश किस पे आ गई? बैठ के जायजा लेना पड़ा। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, मेरे बच्चे का हाथ टूटा, उसकी वजह से क्या खाना नहीं बनाई मैंने घर में? बनाई। क्या घर के काम नहीं हुए? हुए। क्या मेरी पढ़ाई रुकी? नहीं। क्या बच्चों की स्कूल गई? नहीं। कोई काम में कमी हुई? नहीं। फिर क्लास क्यों चलेगी? क्लास की तो बात तुम्हारे से हर शख्स ने अगर ये सोच के नमाज क्यों गई तो वे नमाज में नहीं है, नमाज को छोड़ दे। अच्छी बात है कि अपने दिल की बात आप बोल देते हैं और अल्लाह ताला आपको हल भी देगा इंशाल्लाह। हमारी बातों में से आपको कोई हल मिल जाए, हाँ ये मेरे लिए है। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा जुनी मुसीबती वक़्ती खैरम मिन, अल्लाह इस मुसीबत को दूर करके मेरे लिए कोई खैर चीज, अच्छी चीज दे दे।
तो ये अच्छी चीज है जो आपके पास हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये बेहतरीन चीज है जो लोग जमा कर रहे हैं, आप जमा कर रहे हैं। इसमें जब ऐसा लग जाएंगे तो दूसरे ख्याल भी नहीं आएगा। फबिज़ालिका ये यफ़रहू, टेंशन रहेगा। अल्लाह ताला बोलते हैं फबिज़ालिका यफ़रहू, खुशी मनाओ इस बात पर। दूसरों के पास नहीं है, बेकार के कामों में लगे हुए, कोई सिलाई कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिजूल के काम। आप एक एक अल्फाज को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जो आप अभी वर्ड टू वर्ड याद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप अपने दिल में जमा कर रहे हैं ना कुरान को। फबिज़ालिका यफ़रहू, जब कभी भी ऐसा दुख हो कुछ हो तो फबिज़ालिका, मुझे किस बात का गम। हाँ, मेरे पास में तो वो है जो किसी के पास नहीं है, और सब दौलत तो छीन के लेकर चले जाएंगे, मगर ये दौलत कोई छीन भी नहीं सकेगा। हिस्से की पूरी तकसीम हो जाएगी, पर आपके जो दिल में जो जमा हुआ वो कोई छीन सकता है। दारू तो मुझे नहीं मिलेंगे, मगर उसमें तो मुद्दे भी किसी झगड़े वगैरह करने के भाई होते अल्लाह ताला से खैर मांगने का, और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी चीजों का टेंशन दीजिए, ये जो चीजें है ना, ये आपको अपने मकसद से हटा देगी। अभी आप लोग 4 जन बैठे हैं, आप अपने अपने बारे में सोचो कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। चलो बताओ मुझे आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। देखो मैं सबसे अच्छे ख्यालात किस हाँ, और इतने टाइम बुला रहे हैं तो एक है ना बॉल बॉल फेंकने वाले का ना, जो लोग फुटबॉल खेलते तो फेंकने वाले का एक टारगेट रहता है ना, ऐसी किक मारूं कि बॉल जाके उधर ही लगना चाहिए। हाँ, तो अब इस जिंदगी में थोड़ी रिश्तों की, थोड़े पैसों की, थोड़े लोगों की बातों की, थोड़ी इसकी थोड़ी उसकी, सबकी अजियतें बर्दाश्त कर लूं। जब वो फुटबॉल, मैंने 1000 बार बताई, जब वो फुटबॉल प्लेयर जब वो किक मारने जाता है तो बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं उसके नाम लेकर, कोई उसको गालियां दे रहा है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अगर वो सबके सुनने खड़े हो जाए तो बॉल ही नहीं फेंक सकते, बॉल फेंक नहीं सके। वो लोग का दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई रहती है कि चाहे वो कितना भी चिल्लाए उनका नाम लेकर, वो बॉल को उठा के करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मेरा आखिरी जो सांस हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि जिसको ये मिल गया उसकी आखिरत के बारे में आपको पक्का हो जाएगा कि इसकी आखिरत सही। वरना मरते वक्त अगर गाना बजाना, बच्चे पोता पोती नवानाते नवासी फलाना फलाना याद आ रहा है, आखिरत खराब है। दिल में अपने बार बार झांक के देखो कि मेरे दिल में कौन है। आप भी देखो, अभी नमाज पढ़ेगी ना असर की, ये टेंशन आया भी ना आपको, देखो कैसे शैतान हो करता, टेंशन आया भी ना वो मकसद से हटाने के लिए। अब जाकर असर की नमाज इत्मीनान से पढ़ना और बैठकर अपने दिल में झांकना करके कि अल्लाह मेरे दिल में कौन है। कोई बच्चा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। वो भी तो बोलते पढ़ने में ऐसी बात है। वो देखो यार अपनी आसपास क्या हो रहा है। नहीं तो समझे वैसा नहीं करने का है। अपने मतलब जैसे सबका हक है, सबका हक है ये दुनिया में। वो तो है। अब वो तो अब वो लगना है, अब वो सुनना इधर से सुनिए, अब वो ना अपनी लड़के तो आपको मालूम है मैं क्लास में थी, मैं क्लास में पढ़ रही थी। ऐसा ना अल्लाह ताला ऐसे वजीफे ऐसा क्यों होता है। मैं क्लास में पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते आए वो आती है तर्जुमा तफसीर हो रही है के शौहर के हुकूक है और शौहर के बारे में ये सारी चीजें आ रही है, शौहर का ऐसा वैसा। तो हमसे पूछे करके कि किसने ये लेक्चर के दरमियान ही अपने शौहर को टेक्स्ट कर दिया, मैसेज कर दिया कि मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैंने तो नहीं करी, मैंने नहीं करी, बाकी बहुत सारे लोगों ने करे होंगे। तो इसके जब वो बातें कर रहे थे तो इसके पापा आ गए, उनको पता है कि मैं ऑनलाइन क्लास में, तो मेरे को बोलते तू जब क्लास करती तो तू क्लास किया कर, बाहर निकल के खाना देने की जरूरत नहीं है, मैं सब टेबल पे ही रखती हूँ उठा के, तो अपने हाथ से लेकर।
लेकिन उस दिन उनकी बातों से ना मेरे को ऐसा लगा, मैंने माइक अपना ऑफ करी और मैं यहाँ से उठ के गई और मैंने खाना खुद ऐसे सामने रखी और मैंने बोली आओ खाना खा लो तुम। मैंने खाना निकाल, तूने क्लास करते करते उठ के आ गई करके। मैंने नहीं नहीं तुम खाना खा लो पहले। कम से कम मेरा दिल इतना हुआ करके कि अल्लाह के लिए मैं ये भी काम करूँ। तुम्हारा दिल मुतमईन हो। हाँ ये भी क्या है, नेकी है ना। वो फर्ज में करना है। हाँ ये भी तो नेकी है। किसी को चेहरे पे हंसी लाना भी क्या है, खुशी लाना भी क्या है। अब जितनी बार आप आए थे, आपने 10 आए थे, आपको खुशी हो रही है, अंदर से खुशी हो रही है, उसका सवाब और किसको मिल रहा है? मुझे भी कहीं ना कहीं मिल रहा है ना। तो मैं, क्योंकि मैं धक्का मार देती, नहीं सके आंटी याद हो जाएगा, नहीं सके आंटी याद हो जाएगा। अल्लाह ताला ऊपर वाला है जो सिखाने वाला। हम लोग तो क्या है, खाली अल्लाह ताला के वो है जरिए चीजों तक अल्लाह ताला बस पहुंचाने। सोबत ही एक और अच्छी छोड़ना ना। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने दुआ क्या करते थे, हाँ वालिहिकनी मिनस सालिहीन, और हमको किसके साथ में उठाना, साले लोगों के साथ में उठाना। हर पैगंबर ने ये दुआ। नेक लोगों की सोहबत से क्या होता है, बदल जाता। अभी जितने दिन आप बैठे हुए थे घर पे, वो दिन और अब जो बहुत सा फर्क हो जाता। हमें पहले तो बहुत सवालों के जवाब मिल जाते थे, मतलब जो अपने दिल में मतलब तो इतना टेंशन नहीं लेना। अभी घर पे जाके अपने दिल में झांकना, और फिर जो भी अभी थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई दिल में आया होगा घर बनाने के लिए, तो बोलना ये घर पहले से ही बना तैयार है किसी और के लिए, तो यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं है। हाँ बाकी जो नहीं ऐसा नहीं है। हाँ और शौहर और बीवी तो मतलब जिंदगी भर के साथी है, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो लोग गलतियां करते जाते हैं, अपन क्या करते जाओ, माफ करते जाओ। अगर हम अल्लाह ताला दिन भर में हमको पकड़ना शुरू करते तो हम लोग तो यही समझने का कि अल्लाह ताला तेरी एक सिफत जो गफूर रहीम है, ये मैं अपने अंदर डालने की कोशिश करती हूँ, लोगों को माफ करती हूँ। लोग मुझे फिर धोखा देते, फिर माफ करती हूँ, फिर धोखा देते, फिर माफ करती हूँ, फिर धोखा देती। हाँ माफ करने वाला बड़ा हो जाता है, उसका कद बड़ा हो जाता है, उसका कद बड़ा होता है, उसका कद बुलंद हो जाता है। लेकिन तो इसलिए माफ करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटने का, लोगों को माफ करते जाने का। अल्लाह तुमको माफ करे। लेकिन चलो आज तो क्लास हो गई हमारा। अल्लाह अल्लाह आसानी पैदा करे, और वो सही बात है, आप दुआ भी करते रहा करो, रब्बना हब लना मिन हाँ वो बच्चों ये याद रहेगा ना, ये सारे पॉइंट लेकर आ जाना। अल्लाह ताला अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट ही क्लियर हुआ है इसके आयत का। फर्स्ट पॉइंट क्या है, विरासत की। अल्लाह ताला हिदायत दीजिए। तीन विरासत की तीन बुनियादें, करावत और जरूरत और तकसीम दौलत। उसमें से करावत में कौन है, नसब में माँ बाप जो क्या है उसूल है, बच्चे क्या है फुरू है, और अवाशी कौन है, भाई बहन। ठीक है, निकाह असल होना चाहिए, सही निकाह होना चाहिए। तलाक रजी अगर है तो विरसा मिलेगा, और तलाक बाइना हो गए तो फिर विरसा नहीं मिलेगा। अब हो गया रुखसती नहीं हुई तब भी क्या मिलेगा, विरासत में हिस्सा मिलेगा। और तीसरा था विला। विला गुलाम का जो है अभी कॉन्सेप्ट कहा नहीं, अगर गुलाम फौत होता है तो मालिक को दौलत चली जाती है, लेकिन अगर मालिक फौत हो जाए तो वो उसके रिश्तेदारों को जाएगी, गुलाम को नहीं जाएगी। इधर तक हो गया ना अपना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व इय्याकुम फिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा जन्ना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन।